सभी दोस्तों को प्यार भरा नमो बुद्धाय, जय भीम। आज आपके सामने बौद्ध भिक्खुनी उपलवन्ना इस कथा का आरंभ करने जा रहा हूं। बौद्ध भिक्खुनी उपलवन्ना का जन्म श्रावस्ती के एक धनी व्यापारी परिवार में हुआ था। जब उपलवन्ना बड़ी हुई तो वह अपने अपार सुंदरता से जाने लगी। कई राजा और धनी उसके पिताजी के पास शादी के लिए हाथ मांगने आए। इतने सारे लोगों को निराश नहीं करना चाहते थे और विभिन्न अमीर और शक्तिशाली लोगों के बीच संभावित संघर्ष के डर से उन्होंने उपलवन्ना को भिक्खुनी बनने का सुझाव दिया। पहले से ही पवित्र जीवन की ओर झुकाव होने के कारण वह खुशी से सहमत हो गई और भिक्खुनी का जीवन स्वीकार किया। भिक्खुनी बनने के 2 सप्ताह से भी कम समय के बाद भिक्खुनी उपलवन्ना को ज्ञान प्राप्त हुआ। अधिष्ठान कक्ष तैयार करते समय जब अन्य भिक्खुनियां बाहर थी, उसने एक दीपक जलाया और अपने कर्तव्यों के अनुसार वहां झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। दीपक की आग को कसीन ध्यान की वस्तु से रूप में उपयोग करते हुए वो एकाग्रता की गहरी अवस्था में प्रवेश कर गई और उस रात में पूरी तरह से प्रबुद्ध अरिहंत बन गई। भिक्खुनी उपलवन्ना ने अधिवत अपने ज्ञानोदय के बाद इतिपत या आध्यात्मिक शक्तियों में महारत हासिल कर ली। भगवान तथागत ने उनके शिष्य और नेतृत्व कौशल के लिए उनकी प्रशंसा की। एक बार जब भिक्खुनी उपलवन्ना अकेले जंगल में ध्यान कर रही थी, मारा ने उनकी एकाग्रता तोड़ने का प्रयास किया। मारा प्रकट होकर उन्हें जंगल में अकेले बैठकर ध्यान करने का डर दिखाता है। एक प्रबुद्ध अरिहंत होने के नाते उपलवन्ना मारा को समझाती है और अपनी मानसिक क्षमताओं का वर्णन करती है। मारा को समझाती है कि वो अपने मन की स्वामिनी है और उसे डरने की कोई बात नहीं है। उसकी एकाग्रता को तोड़ने में असमर्थता से निराश होकर मारा चला जाता है। युवानंद, जो भिक्खुनी उपलवन्ना के प्रवज्जित होने से पहले ही उसके प्रति वासना रखता था, उसने कुटी में छिपकर उसके साथ गलत व्यवहार करना चाहा। वे अपने बल का प्रयोग करके वहां से जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पिछले अस्तित्व में किए गए अकुशल कर्म के कारण उसकी मानसिक शक्तियां अप्रभावित हो गई। इस संबंध में भिक्खुओं ने भगवान बुद्ध से पूछा कि क्या अरिहंत कामों इच्छाओं के सुख का आनंद नहीं लेते, क्योंकि उनके पास भी अन्य लोगों की तरह ही शरीर तो है। उनके लिए तथागत बुद्ध ने उत्तर दिया, भिक्खुओं, अरिहंत कामुक इच्छाओं के सुख का आनंद नहीं लेते, क्योंकि वह भावना और कामुक इच्छाओं से चिपके हुए नहीं रहते। जैसे पानी कमल के पत्ते से नहीं चिपकता और जैसे सरसों के बीज एक सुई के नोक पर नहीं टिकते हैं, तब बुद्ध ने यह गाथा कही, वारी पोखर पत्ते अरग्गिरीव सासपो योन लिपत्ति कामेषु तमहम भ्रूमि सावक भिक्खुवे। पद्म पत्र पर जल और सुई के सिरे पे सरसों के दाने के समान जो काम भोगों में लिप्त नहीं होता है, उसे मैं श्रवण भिक्खु कहता हूं। श्रवण वग्गो। सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय। जय सम्राट। जय भीम। जय रामायण। साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट्स में जरूर लिखना। और अगर इस चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं, क्योंकि आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे।